बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने तौहीन अदालत केस में अपना तहरीरी जवाब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया है। लेकिन नाज़रीन, जो ये जवाब आज हाई कोर्ट में जमा हुआ है, इसको पढ़ने के बाद इस बात का इम्कान मौजूद है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान ख़ान के इस तहरीरी जवाब को मुस्तरद कर दिया जाएगा और इमरान ख़ान से एक नया तहरीरी जवाब मांगा जाएगा। अब ये तहरीरी जवाब अदालत से क्यों मुस्तरद होगा, इसकी वजह क्या है? और दूसरा नाज़रीन, इस तहरीरी जवाब में इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जज साहबान पर एतराज़ भी उठा दिया है। वो एतराज़ क्या है वो भी आपको बताएंगे। और इमरान ख़ान ने उनका जो बयान है जिस पर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट की गई है, उसका भी उन्होंने जवाब पेश किया है कि खातून जज से मुतल्लिक इमरान ख़ान ने जो जुमला कहा, जो स्टेटमेंट दिया, वो गलत फ़हमी की बुनियाद पर इमरान ख़ान की जानिब से दिया गया। तो उस गलत फ़हमी को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ये डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारी बाकी की जो अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये नाज़रीन, आज इमरान ख़ान साहब के लीगल टीम की जानिब से जिसमें 6 वकला शामिल हैं, उसमें नाज़रीन हामिद ख़ान साहब हैं, सलमान सफदर साहब हैं, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, शुएब शाहीन साहब हैं, अजमल तूर साहब हैं और वक़ार अहमद राना साहब हैं, जो कि माजी में एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। 21 सफ़ात का नाज़रीन ये जवाब है और इस जवाब के इब्तिदा में ही अदालत को यह कह दिया गया है कि ये प्रोविजनल जवाब जो है वो अदालत में जमा करवाया जा रहा है। और क्योंकि रिकॉर्ड नहीं मिला, तो जब इस केस का मुकम्मल रिकॉर्ड मिलेगा तो उसके बाद मुफस्सल जवाब जो है वो अदालत में जमा करवाया जाएगा। तो इस तरीके से ये लग रहा है कि कल के इस जवाब को पढ़ने के बाद अदालत की जानिब से, क्योंकि इमरान ख़ान के वकला ख़ुद ये लिख रहे हैं कि यह इब्तदाई जवाब है, मुफस्सल जवाब बाद में जमा करवाया जाएगा, तो लग रहा है कि कल इस जवाब की रोशनी में या इस जवाब को मुस्तरद करते हुए अदालत की जानिब से मुफस्सल जवाब जो है वो इमरान ख़ान साहब से तलब किया जाएगा। दूसरा नाज़रीन, इस तहरीरी जवाब में अदालत से ये कहा गया है कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट की गई है, यानी इमरान ख़ान की लीगल टीम की जानिब से, वो रजिस्ट्रार के नोट पे शुरू की गई। और जवाब में कहा गया है कि ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस का नोट था और उस पर जो कार्रवाई इनिशिएट की गई है, इस पर एतराज़ उठाते हुए कहा गया कि कानून और रजिस्ट्रार के पास ऐसा अख्तियार नहीं था कि वो कोई ऐसा नोट बनाकर तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट करने के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाते। मज़ीद नाज़रीन, इस दरख्वास्त में, इस जवाब में ये भी कहा गया है कि चूँकि अख्तियारात के बग़ैर जो है ये तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट की गई है, तो लिहाजा जो तौहीन अदालत का शोकाज़ नोटिस है और जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग है उसको विदड्रॉ किया जाए। आगे चल के नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जज साहबान पर इमरान ख़ान साहब के वकला की जानिब से, यानी नाम तो वकला को लेंगे लेकिन दरअसल ये एतराज़ जो है वो इमरान ख़ान की जानिब से उठाया गया है। एतराज़ में नाज़रीन ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन वकला की जानिब से, जिन जजेस की जानिब से ये कार्रवाई इनिशिएट की गई है और चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान को कंटेम्प्ट नोटिस, शोकास नोटिस जारी किया है, ये शोकास नोटिस जारी करके उन जजेस ने प्री जजमेंट जो है वो दे दी है, उन्होंने अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज़ कर दिया है। तो लिहाजा इस केस में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो शोकास नोटिस है, जो कार्रवाई होने जा रही है, उन जज साहबान को शामिल ना किया जाए जिन्होंने इमरान ख़ान को शोकास नोटिस जारी किया है। अब उन जज साहबान में कौन कौन से जज साहबान शामिल हैं, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस बाबर सत्तार। तो इन 3 जज साहबान पर इमरान ख़ान के इस इब्तदाई जवाब में एतराज़ उठा दिया गया है। दूसरा, इसमें यह भी कहा गया है कि इंसाफ के तकाज़ों के लिए वो 3 जज साहबान जिन्होंने शोकास नोटिस किया है, उन्हें खुद ही इस प्रोसीडिंग से जो है वो रिक्यूज़ कर देना चाहिए, यानी इस बेंच में बैठने से इनकार कर देना चाहिए। यानी ख़ान साहब ये कह रहे हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई अगर आपने चलानी है, आगे बढ़ानी है, तो नया बेंच तश्कील दिया जाए। आगे चल के नाज़रीन, किस गलत फहमी की बुनियाद पर इमरान ख़ान साहब ने खातून जज से मुतल्लिक बयान दिया, उस पर नाज़रीन तहरीरी जवाब में ये कहा गया है कि इंसाफ की फराहमी में इमरान ख़ान साहब ने किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं की और इमरान ख़ान साहब ने खातून जज से मुतल्लिक जो रिमार्क्स दिए थे, दरअसल इमरान ख़ान साहब ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के विजुअल देखे थे और इमरान ख़ान साहब को ये गलत फहमी थी, ये मिसकंसेप्शन थी, ये इबहम था कि जो खातून जज साहबा हैं वो जुडिशल ऑफिसर नहीं बल्कि जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, जो इंतज़ामी फ़ंक्शन जो है वो अदा कर रही हैं और हुकूमत के अहकामात के ऊपर उन्होंने जो शहबाज गिल पर तशद्दुद का मामला था उस पर उन्होंने जो है हुकूमत के सामने सरेंडर कर दिया था। तो जवाब में कहा गया है
कि चूँकि इमरान खान से गलत फहमी से ये जुमला कहा गया है, तो इमरान खान जुडिशल ऑफिसर के बारे में ऐसा कोई जो है वो स्टेटमेंट देने का इरादा नहीं रखते थे। और आगे नाज़रीन कहा गया है कि इमरान खान ने हमेशा आइन और कानून की पैरवी की है। अदलिया की आज़ादी पर भी इमरान खान मुफस अपना एक मुसम्मम जो है वो यकीन रखते हैं। और अगर इमरान खान साहब अपने जवाब के आखिर में कहते हैं कि अगर मेरे स्टेटमेंट से, वैसे तो मैं यकीन नहीं रखता कि जो जज साहबान हैं उनके जो एहसासात हैं उनको मजरूह किया जाए, लेकिन अगर मेरे जो अल्फाज से व ख़ातून जज साहबा से मुतल्लिक़ नामुनासिब थे तो मैं अपने अल्फाज वापस लेने के लिए तैयार हूँ। ये इमरान खान साहब ने अपने तहरीरी जवाब में पेशकश कर दी है। और साथ में खान साहब की जानिब से ये भी कहा गया है कि ये तौहीन अदालत का शोकस नोटिस डिस्चार्ज करते हुए इस सारी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को जो है वो यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। अब देखते हैं कि कल खान साहब ने ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने पेश होना है। कल क्या प्रोसीडिंग होती है, क्या हुक्म जारी होता है, ये तो कल ही हम आप नाज़रीन के साथ शेयर कर पाएंगे। लेकिन नाज़रीन, जो आज सेशन अदालत की जानिब से शहबाज गिल की ज़मानत को रिजेक्ट किया गया है, उस ज़मानत की दरख्वास्त को रिजेक्ट करने का जो तहरीरी फ़ैसला है वो भी नाज़रीन जारी कर दिया गया है। ये 9 सफ़ात का नाज़रीन जजमेंट है, फ़ैसला है जो सेशन अदालत ज़फ़र इकबाल की जानिब से जारी किया गया है। इसके सिर्फ मैं 2 पैराग्राफ जो है वो आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। एक पैराग्राफ नंबर 11 है और एक पैराग्राफ नंबर 9 है, जिसमें इस सारे केस का, शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो केस है उसका खुलासा बयान कर दिया गया है। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, पैरा 9 में नाज़रीन जज साहब ये लिखते हैं कि अक्यूज़ इज़ ए लीडर ऑफ ए नेशनल लेवल ऑफ अ पॉपुलर पार्टी, यानी एक बड़ी सियासी जमात के शहबाज गिल जो हैं वो उसके लीडर हैं। और ही हैज़ नॉट मेड द स्टेटमेंट इन इंडोर मीटिंग, यानी शहबाज गिल ने किसी बंद कमरे में इस किस्म का बयान नहीं दिया था। और आगे वो कहते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज़ इज़ सेंसेशनल विच इज़ सफिशेंट फॉर द डिस्टर्बिंग द हार्मनी एंड द डिसिप्लिन इन द मोस्ट रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान IEE पाकिस्तान आर्मी। यानी जज साहब ये लिख रहे हैं कि जो स्टेटमेंट दिया गया, सनसनीखेज़ बयान शहबाज गिल ने दिया, वो सफिशेंट था पाक फ़ौज की जो हारमनी है, डिसिप्लिन से मुतल्लिक, और जो पाक फ़ौज का डिसिप्लिन है उसको मुतासर करने के लिए। और आगे जज साहब ये लिखते हैं कि ओपिनियन एक्सप्रेस बाय द एक्यूज़, यानी शहबाज गिल ने जो बयान दिया, इज़ नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, वो अवाम के मफाद में, अवाम की दिलचस्पी में नहीं था, एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, और मुल्क के वक़ार के भी ख़िलाफ़ था। और आगे लिखा गया है कि लॉ डज़ नॉट प्रोवाइड दैट एन एक्यूज शैल बिकम इनवेरिएबली इंटाइटल्ड टू ग्रांट ऑफ बेल इन एवरी केस, यानी जो कानून है उसके मुताबिक हर केस में जो अक्यूज़ है उसकी ज़मानत जो है वो नहीं दी जा सकती। ये नाज़रीन पैरा 9 है। अब पैरा 11 में क्या लिखा गया है वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें नाज़रीन जज साहब ये लिखते हैं कि कीपिंग इन द व्यू ओपिनियन ऑब्लिक स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज़, शहबाज गिल का जो स्टेटमेंट है, पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस एंड द अबव सेड प्रोविजन ऑफ द लॉ, यानी जो शहबाज गिल का स्टेटमेंट है, जो मखसूस हालात हैं और जो कानून की प्रोविजन है, प्राइमा फिशाई द अक्यूज़ हैज़ एट लीस्ट कमिटेड द ऑफेंस अंडर द सेक्शन 131 PPC, यानी जो शहबाज गिल है उन्होंने ताज़ीरात पाकिस्तान का जो फौजदारी एक कानून है उसका जो सेक्शन 131 है उसकी खिलाफ वर्जी की है। और आगे लिखा गया है कि विच इज़, यानी ये जो जुर्म है वो फॉल करता है विद इन द प्रोहिबिटरी क्लॉज ऑफ द सेक्शन 497 क्रिमिनल PC, जो यानी जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसका जो सेक्शन 197 है उसके अंदर फॉल करता है। और आगे चल के लिखा गया है कि सफिशेंट इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल इज़ अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड अगेंस्ट द अक्यूज़, यानी मुलज़म के ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी मवाद जो है वो जुर्म का मौजूद है। देयरफॉर द बेल पिटिशन इज़ डिसमिस्ड, ज़मानत की दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है। इट इज़ मेड क्लियर दैट ऑल द ऑब्जर्वेशन मेड इन दिस बेल ऑर्डर आर टेंटेटिव इन नेचर एंड विल हैव नो इफेक्ट ऑन द मेरिट ऑफ द केस, यानी इस फैसले में जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी गई है उनकी जो नौयत होगी वो अबूरी नौयत की होगी, और जो केस है उसके मेरिट के ऊपर इस ज़मानत के फ़ैसले का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और आगे ये कहा गया है कि ये जो फ़ैसला है इससे सेंड किया जाता है जो उनके ऊपर वाले मॉनिटरिंग जज होते हैं, अपना मतलब उनको जो सुपरवाइज़ कर रहे थे, उस ये फ़ैसला जो है उन सुपरवाइज जज को जो है वो भेजा जाए। इसके साथ साथ नाज़रीन जो इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद के मारगला थाना में दर्ज किया गया है, उसे भी आज खान साहब ने चैलेंज कर दिया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन जो है वो फैसल चौधरी के ज़रिए दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि ये जो मुकदमा है इसको ख़त्म किया जाए, इसको क्वैश किया जाए। फैसल चौधरी की जानिब से नाज़रीन दायर की गई इस दरख्वास्त में क्या कहा गया है वो डिटेल भी आपके साथ हम शेयर कर लें। नाज़रीन दरख्वास्त में कहा गया है
कि इमरान खान साहब का दरख्वास्त में कहा गया है कि दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान ने दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की है। इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान के कुछ असल स्टेटमेंट में से मैं एक हूँ। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया, मुल्क में फलाही काम किए, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी बनाई, कोरोना वबा में मौसर अंदाज में निपटा और अमेरिका अफ़गान मुज़ाकरात कराए। आगे दरख्वास्त में इमरान खान साहब कहते हैं कि कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई जाती। मेरे खिलाफ बदनीयत पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है और इमरान खान ने अपनी इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सरेंडर कर चुका हूँ। अबूरी ज़मानत दहशतगर्दी के मुकदमे में एक्सेप्ट की जा चुकी है। अदालत आलिया से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त है कि दहशतगर्दी का मुकदमा गैर कानूनी करार दिया जाए। हाई कोर्ट में जब तक इस केस का फ़ैसला नहीं हो जाता, पुलिस को इस केस की तफ्तीश करने से और मेरे खिलाफ यानी इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने से रोक दिया जाए। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।